हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस की सजा भी दूसरी सजाओं की तरह खत्म होगी। ये केस सियासी इंतकाम का केस है। एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे साथ इम्तियाजी और मुसाफाना सलूक हो रहा है। कुछ दिन में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई ने जुर्म नहीं किया, कोई फायदा नहीं उठाया। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मगर 7 दिन में 7 कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। अलकादिर केस का फैसला सुनाया गया, इस सजा को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को भी 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल की सजा सुना दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने 3 बार मौखर किए जाने के बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया, जिसमें बानी पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 14 साल और बुशरा बीबी को इनका साथ देने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। एहतसाब अदालत की जानिब से फैसले के वक्त बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनें और दीगर पार्टी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालती फैसले के बाद जेल अमले ने भी बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया और अब इन्हें भी अडयाला जेल में रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कुछ लोगों की कोशिश है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़े और खलीज हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन और अमान के हवाले से थी। कुछ लोगों की कोशिश है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरारें पड़े और खलीज हो। चेयरमैन पीटीआई ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए इजहार किया कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, हम सिर्फ जुडिशल कमीशन और रिहाई मांग रहे हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल तो बहुत अहम जगह है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 13 लापता अफराद के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई और डिप्टी अटॉर्नी जनरल उबैदुल्ला अनवर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत 3 लापता अफराद की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वसीम अल्लाह की गिरफ्तारी मर्दान सेंट्रल जेल में जाहिर की गई है और मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी अडयाला जेल में जाहिर की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अडयाला जेल तो बहुत अहम जगह है, ये शुक्र करें कि गिरफ्तारी तो जाहिर की गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट आई है, वो इदारों के पास नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा मोहम्मद हुसैन का खानदान किसी पर FIR दर्ज करना चाहता है तो करवा ले। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को सजा सुनाने के साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी वफाकी हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने 3 बार मौखर किए जाने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया, जिसमें बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी वफाकी हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया और कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी का इंतजाम संभाले। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में आईनी बेंच के जज ने वजारत दफा के वकील से सवाल किया कि क्या आप मिलिट्री कोर्ट के केस के फैसले से इत्तफाक करते हैं, जिस पर वकील ने कहा किसी फैसले से इत्तफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तफाक करते हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया मैं किसी फैसले के साथ इत्तफाक नहीं करता। जस्टिस आयशा मलिक ने सेक्शन 21D(1) को फेयर ट्रायल के मुनाफी करार दिया। जस्टिस याया अफरीदी ने कानूनी सेक्शन पर राय नहीं दी और कहा था कि कानूनी सेक्शन पर लार्जर रेंजेस के फैसलों का पाबंद हूँ। सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ जामियात में तदरीसी अमल का बाइकआउट जारी है। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने के फैसले के खिलाफ फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध की अपील पर तदरीसी अमल मुअत्तल है। हुकूमती फैसले के खिलाफ जामिया कराची समेत सिंध के 17 से ज्यादा जामियात में आज भी तदरीसी बाइकाट का अमल किया गया। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को को तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान के कौमी खलाई इदारे स्पार्को की जानिब से तैयार करदा पहला इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट को चीन के जी-चुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर पाकिस्तान का कौमी परचम भी लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक EE-1 मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद सैटेलाइट है, जिसे वसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौलियाती निगरानी, ज़राअत, दफा और दीगर अमूर की निगरानी की सलाहियत भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन के आगाज से तेजी का रुझान है कि ASE 100 इंडेक्स 1020 पॉइंट के इजाफे से 1,14,856 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार के आगाज से तेजी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स 1,14,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। जुमे को कारोबार के दौरान PSX में 1020 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,14,856 पॉइंट पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज के दौरान ही PSX में मंदी छाई हुई थी, जिसके बायस इंडेक्स कई नफसियाती हदें बहाल न रख सका और 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट से नीचे आ गया था। SpaceX का तजर्बाती खलाई मिशन नाकाम हो गया। स्टॉप शिप फिजा में फट गया। एल्विन मिक्स का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज की वजह से हादसा पेश आया। एल्विन मिक्स की कंपनी SpaceX का तजर्बाती खलाई मिशन नाकाम हो गया। स्टारशिप खलाई सफर पर रवानगी के 8 मिनट बाद धमाके से फट गया। मलबा वापस जमीन की फिजाओं में दाखिल हुआ तो हैरान कुन मनाजिर देखने को मिले। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक की वजह से हादसा पेश आया। अगली बार मजीद एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। SpaceX मरीख पर इंसानी मिशन भेजने के लिए कोशा है और स्टारशिप नामी दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट का तजर्बा इस सिलसिले की कड़ी है। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल और मरगा कब्जई में अमन जरगों का इनेकाद किया गया। जरगों में FGC बलोचिस्तान, नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, इलाका मशीरान और सिविल इंतजामिया के हुकाम ने शिरकत की। जिरगों में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, अमन अमान के इलाकों के लिए तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। जिरगों में आए हुए कबायली हमायदीन ने खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान की कोशिशों को सराहा। जिरगे से खिताब करते हुए IGFC नॉर्थ ने कहा कि अमन अमान के क़याम में मकामी आबादी की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। FC शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इलाके के लिए दीगर फलाही इक़दाम जारी रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में 40 से ज़ायद पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। अपने ताज़ियाती बयान में सदर मुमलिकत ने कश्ती के हादसे में कीमती जाने नुकसान पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कश्ती हादसे में जहां बाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूर रस इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जहां बाक अफराद के सोगवारान के साथ इजहार हमदर्दी किया। सदर मुमलिकत की जहां बाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत पार्टी की जानिब से बार बार मिलने वाले शोकाज नोटिस से तंग आ गए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक यूट्यूबर ने मेरे बारे में जो कहा वो सरासर झूठ है। मुझे निकालने का फैसला पहले से कर दिया गया तो फिर शोकाज नोटिस एक फॉर्मेलिटी है। हर 6 माह बाद कोई ना कोई शोकाज आ जाता है कि आपने ये बयान दिया। मैंने कोई बयान नहीं दिया बल्कि जवाब दिया होता है। अगर मुझे पार्टी में रखते भी हैं तो मैं जवाब देता रहूंगा। कोई समझता है कि वो मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं खामोश रहूंगा, ये मुमकिन नहीं। मैं जिस कबीले से हूँ वो अपने मुर्शिद, अपने लीडर के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं। कोई शक नहीं कि बानी जिन लोगों के नरकों में है वो इनके कान भर रहे हैं। कुछ लोग बानी PTI से जाकर गलत बयानियां करते रहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इसराइल और हमास की जंगबंदी पर आज 17 जनवरी को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी सरपरस्ती में हमास और गजा को सफा हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। आज इसी हमास से इस मुआहदा करना पड़ा है। इसराइल और हमास की जंगबंदी पर जुम्मा 17 जनवरी को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। हुकूमत और PTI की जिम्मेदारी है कि मामलात अवाम के सामने लाएं। हो सकता है दोनों डील कर रहे हैं, किसी की आमद का इंतजार कर रहे हों। बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा जंगबंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान किया और कहा कि जंगबंदी मुआहदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब हो गई। इन्होंने कहा कि जंगबंदी का इतलाक 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बानी PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जेल हुकाम का रवैया आइन और कानून के खिलाफ है। कानून के मुताबिक सहूलियात मुहैया करने के अहकाम जारी किए जाएं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें कहा गया कि 10 जनवरी को स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने जेल सहूलियात के हवाले से हुक्म जारीनामा किया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ट्रायल कोर्ट के हुक्म के गलत इस्तेमाल को रोके और कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी PTI की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि इन अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वह हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सील किया गया और बानी PTI ने अरबों रुपए कमाए। पूरी PTI को चैलेंज है कि बानी PTI का ज़राए आमदन बता दें। ज़राए आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? एक शख्स को 80 रुपए से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। PTI रहनुमा बाबर एवान ने हुकूमत के साथ पार्टी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये जो मुज़ाकरात है इनमें मजाक
خوراک علیحدہ اور رات علیحدہ ہے۔ مذاکرات ایک طرف ہیں اور ظلم کی رات بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ مذاکرات کی کیا کامیابی؟ مذاکرات کرنے والوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح 20 تاریخ کو امریکی صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں وزیر خارجہ کو بلا لیا جائے۔ حکومت بتائے وہ اقتدار میں کس طرح آئی، گولی کس نے چلائی اور جو غائب ہوئے وہ کہاں ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر کمیشن بنائے تاکہ ہو سکے کہ مقدمات جائز بھی ہیں یا نہیں۔ کیا موجودہ حکومت پاکستان کو محفوظ رکھ سکتی ہے؟ یہ حکومت سیکیورٹی رسک ہے۔ بلٹن میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پاک و ہند کے معروف سیاستدان، دانشور اور ادیب، کئی کتابوں کے مصنف جی ایم سعید کی آج 121ویں سالگرہ ہے۔ کانگریس لیڈر غلام مرتضیٰ المعروف جے ایم سعید برطانوی ہندوستان کے صوبہ سندھ کے گاؤں میں 17 جنوری 1904 کو پیدا ہوئے۔ جے ایم سعید 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی کونسل کے نہ صرف رکن رہے بلکہ 1943 میں مسلم لیگ کے سندھ چیپٹر کے صدر منتخب ہوئے۔ عالمی سب میرین کیبل AA1 میں خرابی دور کر لی گئی۔ ترجمان PTCL کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس اب مکمل طور پر بحال ہیں اور براؤزنگ ہو رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق PTCL نے AA1 میں سب میرین کیبل کی خرابی کو 2 ہفتے کے ریکارڈ میں حل کر دیا تھا۔ PTCL نے اضافی بینڈوتھ شامل کی تاکہ مسئلے کے دوران خلل کم سے کم ہو۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام مکمل طور پر فعال اور بلا رکاوٹ سروس کے ساتھ بحال ہیں۔ جنوبی افریقہ میں پولیس نے سونے کی کان میں غیر ملکی قانونی طور پر کان کنی کرنے والوں کی کھانے کی سپلائی بند ہونے سے 87 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے علاقے اسٹیل فاؤنٹین میں سونے کی کان سے 87 افراد کی لاشیں نکالی گئیں جبکہ 240 سے زائد لوگوں کو تکلیف دہ حالت میں زندہ نکال کر غیر قانونی کان کنی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تمام افراد غیر قانونی طور پر کان میں کام کر رہے تھے جس پر پولیس نے کان میں کام کرنے والوں کے لیے کھانے پینے کی سپلائی بند کر دی اور کھانے کی فراہمی کئی ماہ سے بند تھی۔ پولیس کے اس اقدام کو ٹریڈ یونینز نے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرنے والے مایوس لوگوں کے خلاف ہولناک ریاستی کریک ڈاؤن قرار دے دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب ڈپازٹ کو مزید 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے اسٹیٹ بینک پاکستان میں رکھے ہوئے $1 ارب کے $2 ارب ڈپازٹ کو مزید 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی تصدیق کی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق ان ڈپازٹ کی مدت جنوری 2025 میں ختم ہو رہی تھی۔ موٹر وے پولیس اور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل کا مشترکہ روڈ سیفٹی سیمینار اور تقریب کا انعقاد پنجاب یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا گیا جس میں N5C1 کے SFC عاطف شہزاد، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ڈاکٹر لبنہ، ایٹلس ہونڈا کے سیفٹی میجر عدیل احمد، موٹر وے پولیس کے دیگر افسران اور ایٹلس ہونڈا کی ٹیم کے علاوہ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے N5C1 کے SP عاطف شہزاد کا کہنا تھا کہ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایکسیڈنٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بڑی وجہ غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عوام کو سیفٹی کے اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو محفوظ بنانا ہوگا۔ ایٹلس ہونڈا کے تعاون سے شرکاء اور عوام میں بڑے پیمانے پہ موٹر سائیکل کے سیفٹی آلات، سائیڈ میٹرز، ہیلمٹ اور فرنٹ بیک لائٹس ہی لگا کے دیے گئے۔ شرکاء نے اس کاوش کو بے حد سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو محکمہ خارجہ میں اپنی آخری پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کو امریکہ کی کھلی مدد پر بار بار مداخلت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ پریس کانفرنس میں صحافی سیم حسینی نے اینٹونی بلنکن کو مجرم کہتے ہوئے چلا کر کہا، تمہیں عالمی عدالت انصاف کے دی ہیگ میں کٹہرے میں ہونا چاہیے۔ جب مئی میں امن ڈیل ہو گئی تھی تو اسرائیل کو ہتھیار کیوں بھیجے جاتے رہے؟ البتہ ابتدائی کلمات کے دوران اسرائیل کے معاملے پر مداخلت کرنے والے صحافی کو پریس کانفرنس سے نکال دیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو دوسری مدت صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری میں US کیپٹل کی سیڑھیوں پر ہوگی جہاں ٹرمپ باضابطہ طور پر کانگریس کے ارکان، سپریم کورٹ، ان کی آنے والی انتظامیہ اور ہزارہ شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ تقریب کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 48 کلومیٹر طویل سیاہ حفاظتی بارڈر کے ساتھ 25,000 پولیس افسران تعینات اور سیکورٹی چوکیاں قائم کی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس سے کیپٹل تک 3 کلومیٹر تک کا علاقہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے تصدیق کی ہے کہ وہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک خطرناک مواد کی جانچ کرنے والا محکمہ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتا۔ عمارتوں کے ملبے، راکھ اور گرد میں ایبٹوڈیز، بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہے۔ حکام کے مطابق یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے یا پسینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ملبے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان کے خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
सकता है। फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि जंग बंदी ऐलान के बाद किए जाने वाले हमले इसराइली मगवियों की जानिब के जानों में खतरे डाल रहे हैं। हमास के अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेडियर के तर्जुमान अबू उबैदा ने आज जारी होने वाले अपने बयान में कहा कि जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइल ने जिन मकामात पर हमले किए, इनमें से एक मकाम पर खातून मगवी भी मौजूद थी। इस खातून का नाम जंग बंदी के पहले मरने में रिहा किए जाने वाली मगवियों की फहरिस्त में शामिल था। अबू उबैदा ने खातून इसराइली मगवी की हालत के बारे में तफसीलात बयान नहीं की, ताहम ये जरूर कहा कि इस मरहले पर कोई भी इसराइली हमला मगवियों की आज़ादी को किसी अलमिये में तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कोहे पैमा समर खान ने एक और कारनामा सर अंजाम देते हुए जनूबी अमरीका में एक और चोटी को सर कर लिया। समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़या 6,961 मीटर बुलंद माउंट एकोनगुआ को सर कर लिया। इनका कहना था कि सख्त मौसम और तेज हवाओं में चोटी सर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। खुदा का शुक्र है कि सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाब हुई। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग में मैच के दौरान आग भड़क उठी, जिसकी वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को गाबा स्टेडियम में बिग बैश लीग में ब्रिस्टन हेड और बुरहान बेकिस के दरमियान मैचेस जारी था। हैरक्रीज की टीम ने 202 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रही थी, जबकि इनिंग्स के चौथे ओवर के बाद स्टेडियम में स्कोर बोर्ड के करीब DJ बट में मामूली आग भड़क उठी और धुआं फैल गया। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। तिपालपुर गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। अपनी हकीकी बहन को कत्ल करने वाले मफरूज शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना हुजाशा मुकीम की तफ्तीशी टीम ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए बहन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को 10 घंटे के कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वसीम ने अपनी बहन को नामहरम मर्दों से फोन पर बातें करने पर कत्ल किया। मुलजिम ने पहले लड़ाई झगड़ा किया और पिस्टल से फायर मारकर मौके से फरार हो गया। लड़की फायरिंग के नतीजे में जान पर ना हो सकी। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल किया। मुलजिम को मजबूत चालान मुरतब करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। DPO राशिद हिदायत के और ना किसी को कत्ल करने वाला कानून की गिरफ्त में होगा। DPO राशिद हिदायत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। समुंदरी की बात करें, जहां सिटी प्रेस क्लब की तकरीब हल्फदारी की मुनक्किद हुई। मोहम्मद ताहिर चुरानी ने बतौर सदर जबकि मियां राशिद ने बतौर जनरल सेक्रेटरी हल्फ उठाया। सिटी प्रेस क्लब 9 मुंतखब अहदेदारान और मेंबरान ने अपने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी उस्मान सिकंदर, SHO सिटी मोहसिन मुनीर समेत वकला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला राना अशरफ सरपरस्त मियां शहरियार ने मेहमान गिरामी का आमद पर शुक्रिया अदा किया। सदर सिटी प्रेस क्लब ताहिर चौरानी का कहना था कि हमारी टीम हमेशा कायम पर मंबी रिपोर्टिंग करेगी, क्योंकि साफी माशरे की आंख और कान होते हैं। हम इंशाल्लाह इंतजामी इदारों से मिलकर शहर समुद्री की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आखिर में मुल्क कौम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक घारो पंप हाउस कॉलोनी के मकीन गटरों के पानी में डूबे रास्ते से सख्त परेशान है। तफसीलात के मुताबिक घारो टाउन कंपनी के वार्ड नंबर 5 पंप हाउस कॉलोनी फिल्टर रोड पर कई गाँव और इलाकों का रास्ता कई अरसे से खराब गटरों के पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ के रिहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम काफी वक्त से मुतल्लिका काम को शिकायत कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिहायशियों का कहना है कि गटर के पानी की वजह से सड़क पर गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से कई मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो चुके और लोगों को चोटें लगी हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर फौरी तौर पर मसला हल ना हुआ तो कोई बच्चा या बच्ची कोई और किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। रिहायशियों ने टाउन कंपनी घारो के चेयरमैन जाम एहसान जोखियों से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल करें और रास्ता बहाल करवाएं ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली देसी घी तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। फूड सेफ्टी टीम की मंदूराबाद में डेयरी प्रोडक्शन यूनिट्स की इंस्पेक्शन। जालसाजी करने पर फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 200 किलो मिलावटी क्रीम, 80 किलो गैर मियारी देसी घी और 80 लीटर दूध तल्फ। फूड सेफ्टी कमीशन ने मंदूराबाद में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान 120 लीटर बनास्पति घी, मिक्सिंग मशीनरी और सिलेंडर जब्त कर लिए। देसी घी की तैयारी में बनास्पति और नाकिस अज्जा मिलावट की जा रही थी। घी और क्रीम को फंगस ज़दा और बदबूदार फ्रीजर में स्टोर किया गया था। डेयरी मसनूआत के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्टरी भिजवा दिए गए। फूड अथॉरिटी टीम ने तमाम मशीनरी और मिलावटी अज्जा जब्त कर लिए। जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलविस अनासर का ताकुब किया जा रहा है। खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी का जड़ से खात्मा नागुजीर है। आरिफ वाला रोड बल्ले मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस गधा डेयरी से टकरा गई। रेडी पर सवार 7 साल
بچی جاں باغ، میاں بیوی شدید زخمی۔ ساہیوال نوائی گاؤں 107 9L کا رہائشی پیرا دتا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گدر ریڈی پر شہر جا رہے تھے۔ عارف والا روڈ پر بلے موڑ کے قریب مسافر بس نمبری تیز رفتاری 3951 LE1 کے باعث گدر ریڈی سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں سائمہ نامی 7 سالہ بچی موقع پر جاں باغ، پیرا دتا اور اس کی بیوی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد بس کا ڈرائیور موقع سے فرار تھا۔ ڈیرہ رحیم پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی کے بعد ریسکیو 1122 نے 7 سالہ سائمہ لاش اور زخمی باپ پیرا دتا اور اس کی بیوی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ملکدہ چوک سے۔ ہمارے نمائندے ملک نیاز احمد جکڑ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شاہپور پولیس نے مال مویشی چوری کرنے میں ملوث 6 رکنی گینگ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راشد ہدایت کے احکامات کی روشنی میں DSP صدر سرکلر ناصر چیمہ نے SHO شاہپور میاں محمد سلیم سکھیرا، انچارج انویسٹیگیشن راؤ محمد مجاہد چوکی، انچارج ملکدہ چوک ناصر جاوید اور ذوالفقار علی ASI پر مشتمل چھاپہ مار کر ٹیم تشکیل دی، جس نے مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر مال مویشی کی چوری میں ملوث محمد رمضان عرف تلو، ریاست علی اور فاروق احمد وغیرہ پر مشتمل 6 رکنی گینگ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ محلہ حجویر نگر میں چوری کی بڑی واردات، نامعلوم چور تقریباً 20 لاکھ مالیت کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ اہل خانہ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے، نامعلوم چور تالے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کے مالک عابد حسین شاہ نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ آج شام گھر واپس آئے تو مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو سامان بکھیرا تھا اور سیف الماری میں پڑے 11 لاکھ نقدی، تقریباً 5 تولے طلائی زیورات، لیپ ٹاپ غائب تھے۔ نامعلوم چور گھر کے ہر کمرے کی الماری توڑ کر تسلی سے چوری کر کے سامان لے کر گئے۔ اہل خانہ کی اطلاع پر تھانہ سٹی پولیس فرانسیسک ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ پنجاب بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی ایپکا کی جانب سے لیو انکیشمنٹ پینشن کٹوتی کے خلاف ڈپٹی کمشنر ننکانہ کے آفس کی لائن میں احتجاجی دھرنا جاری۔ احتجاجی دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا اعلان۔ ننکانہ صاحب میں بھی ایپکا ملازمین کا اپنے حق میں قلم چھوڑ کر ہڑتال کا عمل جاری ہے۔ تمام ملازمین نے ڈپٹی کمشنر کے لان میں دھرنا دے دیا۔ مقررین سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ پنجاب میں وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح تنخواہ اور پینشن میں اضافہ رنگ بیسک پر کیا گیا ہے۔ اسکیل 1 تا اسکیل 16 میں 35%، اسکیل تا 17، اسکیل 22 میں 30%، پینشن میں 17.5% اضافہ کیا جائے گا۔ LPR قوانین میں کی گئی ترامیم کو فل فورس واپس لے آیا جائے گا۔ ملازمین کا معاشی قتل بند کیا جائے۔ لیو انکیشمنٹ کا کالا قانون فی الفور ختم کیا جائے۔ پینشن گریجویٹی کے قانون میں ترمیم نامنظور۔ 17A کا خاتمہ فوج شدہ ملازمین کے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ کمالیہ مقبول کالونی میں 4 روز قبل اغوا ہونے والے 45 سالہ رفیع کی لاش نہر سے برآمد۔ تاوان نہ ملنے پر چچا زاد بھائی نے ساتھیوں سے مل کر قتل کر کے لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 4 روز قبل محلہ مقبول کالونی سے نامعلوم افراد نے 45 سالہ الیکٹریشین محمد رفیع کو اغوا کر لیا، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مغوی کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران انٹرنیٹ سے رفیع کے اہل خانہ کو تاوان کے لیے کال آئی، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے مقتول کے چچا زاد بھائی ناصر اور دانش کو مشکوک سرگرمیوں کی بنا پر گرفتار کر لیا، جس پر ملزم نے اپنے ایک اور ساتھی اجمل کے ساتھ مل کر رفیع کو تاوان کے لیے اغوا کرنے اور قتل کرنے کا اعتراف کیا اور پیر مہر روڈ پر واقع نہر گوگیرا برانچ سے مقتول کی لاش کو برآمد کروا دیا۔ مقتول رفیع الیکٹریشین کا کام کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے ملزم اجمل کی تلاش شروع کر دی۔ وفاقی دارالحکومت اعلیٰ بڑے ایوانوں سے بڑی خبر، آپ کو بتاتے چلیں PTI اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم۔ اپوزیشن نے اپنے تحریری مطالبات اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کروا دیے۔ مزید جانتے ہیں صبا شاہین سے۔ PTI نے تحریری مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو پیش کر دیے۔ اسپیکر چیمبر میں مطالبات پر PTI مذاکراتی ٹیم سے دستخط کروائے گئے۔ PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کا آغاز۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب خان نے مطالبات تحریری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو دے دیے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں PTI کی تحریری مطالبات پیش کر دیے، جن میں عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری، 9 مئی پر کمیشن بنانے کا مطالبہ، 26 نومبر پر بھی کمیشن بنانے کا مطالبہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ PTI نے مزید کہا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 کمیشن آف انکوائری 7 روز میں تشکیل دیے جائیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ صبا شاہین، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، راولپنڈی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔